हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 15, 16, 17 और 18। हालांकि मैंने बोला था कि मैं पिछले वीडियो में सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 कंप्लीट करा दूंगी, बट वो वीडियो थोड़ा ज्यादा हो जाता है और इतना जरूरी नहीं है कि आप टीपीए में आधे आधे घंटे के वीडियो देखो। ठीक है, 15, 16, 17 और 18 जो है वो छोटे सेक्शन है। मैंने आपको ट्रिक्स जो है वो सेक्शन नंबर 13 वाले पार्ट में ही करा दी थी। 15, 16 जो कि 13 और 14 से कनेक्टेड है, और इसके बाद आता है 17 एंड देन इसके बाद आता है 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेयरिक्स से। सेक्शन नंबर 15 बात करता है ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14 इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस विद रिगार्ड टू सम ऑफ हुम सच इंटरेस्ट फेल्स बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14 सच इंटरेस्ट फेल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है? इसमें बात हो रही है फेलियर से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड? फेलियर से रिलेटेड। और किस चीज के फेलियर से रिलेटेड? अब देखो, इसमें सबसे पहले एक ट्रांसफर टू अ क्लास, सबसे पहले इसमें क्लास से रिलेटेड बात हो रही है। 15 क्या प्रोवाइड करता है? वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास, क्लास के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, और वो क्या है? अनबॉर्न पर्सन है। मान लो ABCD अनबॉर्न पर्सन है। ठीक है, और ट्रांसफर क्या है? फेल कर जाता है विद रिगार्ड टू ओनली सम ऑफ देम ड्यू टू प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 एंड 14। 13 एंड 14 में क्या है? A है, B है, C है। ठीक है, A और B पे B को प्रॉपर्टी दी, C और D E ये सब क्या है? अनबॉर्न है। C मर जाता है तो एक मर जा तो इसके अकॉर्डिंग कि C मर जाता है तो प्रॉपर्टी किस पे रिवर्ट बैक करेगी? इस पे। पर इसमें क्या है? C मर जाता है पर ये D और E तो जिंदा है, तो इनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो वही बात है कि देन द होल ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, पूरा ट्रांसफर जो है वो वॉइड नहीं है। ये सब चुटर पुटर की बातें बंद करो। ठीक है, इट फेल्स इन रिगार्ड टू ओनली दोज पर्संस हु आर अनेबल टू टेक ड्यू टू सेक्शन नंबर 13 एंड 14 एंड सच ट्रांसफर रिगार्डिंग अदर ट्रांसफरीज शैल बी वैलिड एंड इफेक्टिव। देखो, बहुत ज्यादा इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस इतना है कि फेल यहाँ पे हो रहा है पर यहाँ पे फेल नहीं होगा। कि मान लो क्या है, ट्रांसफर फेल हो रहा है, ठीक है, 13 और 14 की वजह से, पर पूरा फेल नहीं होगा क्योंकि सेक्शन नंबर 15 आ जाता है। 15 में क्या है? क्लास के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल वही है वैसे जो मैंने आपको बताया है कि ये ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ए जो है वो बी को फॉर लाइफ के लिए ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी एंड देन टू C, D एंड E। ठीक है, ऑल अनबॉर्न। ठीक है, विद द कंडीशन दैट ये दोनों जो है, ठीक है, शैल गेट प्रॉपर्टी व्हेन दे अटेन मेजोरिटी एंड जो ये वाला है C, उसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी? गेट द प्रॉपर्टी एट द एज ऑफ 30, इसको 30 साल में मिलेगी। ठीक है, इन दिस केस ये जो है इज वॉइड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 बट स्टिल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 15 ट्रांसफर इज इन फेवर ऑफ X एंड Y शैल टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या है, इसने ये तो बोल दिया ना कि इसको जो C को है प्रॉपर्टी 30 साल में मिलेगी, तो इस चीज के लिए ये वॉइड है, ये कंडीशन जो है वॉइड है, बट इसको और इसको कब मिलेगी? इसको मिलेगी 18 साल के हो जाने पे मिल जाएगी। सिंपली ये बात करी गई है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 16, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट फेल कर जाता है तो ट्रांसफर क्या टेक इफेक्ट करेगा कि नहीं? इसमें भी बात हो रही है फेलियर से रिलेटेड। where by reason of any of the rules contained in 13, 14 and interest created for the benefit of the person or of a class of persons fails। इसमें क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन के लिए। In regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction is intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। इसमें भी क्या है? 13 और 14 है, क्लास और पर्सन दोनों की बात हो रही है, उसमें सिर्फ क्लास के बारे में बात हो रही थी। तो इसमें क्या है? इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इट विल फेल। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे। सबसे पहले क्या है? ट्रांसफर टू मेक इफेक्ट। ठीक है, ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है? इट्स अ सीरीज, एक पर्सन है फिर दूसरा पर्सन है, मान लो एक क्लास है। ठीक है, ये सब क्या है? एक सीरीज है। एंड देखो इसमें क्या है? सेक्शन नंबर 16 इट प्रोवाइड्स दैट इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, पर्सन के बेनिफिट में है, क्लास के बेनिफिट में है, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट अगर फेल कर जाता है 13-14 की वजह से तो आगे की चीजें भी फेल कर जाएंगी। ठीक है ना? If there are two successive creations of interest, the later creation of interest would be subject to validity of the former। देखो पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में एक गोला था, सेक्शन नंबर 15 की बात कर रही हूं मैं, ABCD सब इसमें भरे थे, इन पे क्या है? लग जा रहा था। इसमें क्या है? इसमें कई सारे गोले हैं। ठीक है, एक में क्या है? क्लास है, एक में क्या है? एक पर्सन ही है, एक में क्या? एक पर्सन ही है। तो किसी के लिए फेल हो जाती है तो फिर आगे क्यों जाएगी? ठीक है, सर्कल के अंदर चला जाए, पेनिट्रेट कर जाएगा, पर इसमें ये एक बड़ा सर्कल है और एक के अंदर नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें फेलियर, इसमें फेल हो जा रही तो फेल ही हो जा रही है पूरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ठीक है, ट्रांसफर टू मेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट में एक एग्जाम्पल है, ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ठीक है, ए क्या है? ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, लाइफ इंटरेस्ट हो गया। देन टू सी फॉर लाइफ, अब ये क्या है? किसको देता है? सी फॉर लाइफ। ठीक है, एंड देन टू डी एब्सोल्यूटली, फिर इसके बाद क्या करता है? डी को एब्सोल्यूटली दे देता है।
ठीक है। सी एंड डी वर अनबॉर्न एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, सी और डी जो थे वो अनबॉर्न थे एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। द ट्रांसफर टू सी इज वॉइड अंडर सेक्शन 13, ठीक है। तो जो ट्रांसफर है सी का ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा। तुम अनबॉर्न पर्सन के लिए क्या करोगे, 13 के अंडर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, वॉइड हो जाएगा, है ना। इस टू, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज टू बी ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंस द प्रायर इंटरेस्ट टू सी फेल्स, प्रायर इंटरेस्ट टू सी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट टू डी ऑल्सो फेल्स, क्योंकि इट्स अ सीरीज नॉट अ क्लास, एग्जैक्ट क्लास नहीं, इट्स अ सीरीज, एक्चुअली इट्स अ सीरीज। सीरीज के हिसाब से देखो तो ए के बाद बी आता है, बी नहीं आएगा तो सी नहीं आएगा, सिंपल ये बात है, ठीक है। अब इसमें एक केस है गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन, ठीक है। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, व्हेन प्रायर ट्रांसफर वाज इनवैलिड द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विल आल्सो बी इनवैलिड। गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन इस वाले पोर्शन में लगा देना बिना सोचे समझे कहीं भी, ठीक है। मुझे आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये है केस का नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 17 के टुवर्ड्स। सेक्शन नंबर 17 बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन की। प्रॉपर्टी आप एक्यूमुलेट करते हो तो उससे रिलेटेड बात है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आपने दे रखी है और उससे इनकम जो आ रही है उसमें आप बोल रहे हो अरे इसमें रोक लगाओ, इसकी इनकम मुझे दो, तो क्या मतलब है ट्रांसफर का। मैंने अपने भाई से प्रॉपर्टी ली, मैंने बोला मैं तुमसे प्रॉपर्टी ले रही हूँ, तुम्हारे किराएदार अब मुझे किराया देंगे, वो बोलेगा नहीं वो किराया मेरे पास आएगा अभी भी, तो क्या मतलब है मुझे उसे प्रॉपर्टी लेने का, है ना। इसमें क्या है, रिस्ट्रेन क्या करता है, इट रिस्ट्रेन्स द फ्री इंजॉयमेंट ऑफ इंसिडेंशियल बेनिफिट्स। प्रॉपर्टी मैंने ली है, मैं उसको एंजॉय कर सकती हूँ। इंसिडेंशियल बेनिफिट क्या है, मुझे किराया भी मिल रहा है, ठीक है, लाइक रेंट्स, प्रोड्यूस, प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें, ये क्या है, इंसिडेंशियल बेनिफिट्स हैं। सेक्शन नंबर 17 क्या बात करता है, इट अलाउज द डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम बट नॉट बियॉन्ड सर्टेन पीरियड। अब इसमें भी तुम पीरियड बता रहे हो, सेक्शन नंबर 14 में भी तुमने पीरियड बताया, अब इसमें भी तुम क्या कर रहे हो, पीरियड बता रहे हो कि ठीक है तुम क्या कर लो, रिस्ट्रेन लगा लो, पार्शियल रिस्ट्रेन लगा लो, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते हो, वही बात हो गई है, ठीक है। अब मैक्सिमम पीरियड क्या है, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर और पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, वही सेक्शन नंबर 14 का, ठीक है। ट्रांसफरर की लाइफ यानी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी तो इसकी लाइफ और इसका 18 ईयर्स तक, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है, विच एवर इज लॉन्गर, हमें ये चीज समझ में आ गई है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू बी विद डायरेक्शन दैट द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल एक्यूमुलेट टिल ए इज लाइफ। ए क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी बी को। ए बोलता है मेरे लाइफ तक, मान लो वो 100 साल जिया, तब तक पैसा मेरे हाथ में आएगा, ठीक है, पैसा मेरे हाथ में आएगा, समझ में आ गया। द डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन इज वैलिड, क्यों वैलिड है, क्योंकि यहां तक आ रहा है, लाइफ ऑफ ट्रांसफर है, ठीक है। एनी डायरेक्शन विच मेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव, ठीक है। मान लो ये 100 साल का है, ठीक है, इसने इसको प्रॉपर्टी दी, ये मर गया और अब प्रॉपर्टी इसके पास जानी, पर ये 18 साल का नहीं है तो भी प्रॉपर्टी इसके लीगल ईयर्स पे आएगी, मतलब पैसा वगैरह इसके लीगल ईयर्स पे आएगा, उसके बाद इस पे आएगा, समझ गए। मैक्सिमम पीरियड इतना ही है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है इसके, पेमेंट ऑफ डेप्ट, कि मान लो आपको पेमेंट करनी है, डेप्ट की पेमेंट करनी है, तो आप बोलोगे ना, मान लो मैंने अपने भाई से प्रॉपर्टी ली, मैंने उसको बोला कि अब तो रेंट मेरी, पर उसने बोला नहीं जब तक तेरे पूरे पैसे मेरे पास नहीं आ जाते ये रेंट से मैं उस पैसों का भुगतान करूंगा, तो वो क्या हो गया, डेप्ट का भुगतान। नेक्स्ट क्या हो गया, रेजिंग पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यूज ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफर। किसी और के लिए इंटरेस्ट क्रिएट आपने कर दिया है तो अब उसके लिए तो आप एक्सेप्शन कर ही सकते हो ना, रिस्ट्रिक्शन लगा ही सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। आप प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए कुछ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, रिस्ट्रेन लगा रहे हो। मान लो बोल रहे हो कि ठीक है, इससे जो मान लो मैं अपने भाई से प्रॉपर्टी ले रही हूँ, रेंट आ रही है 100 रुपए, वो बोल रहा है 10 रुपए मेरे होंगे क्योंकि मैं इसमें पत्थर लगवा रहा हूँ, कुछ मतलब मान लो मेंटेनेंस चार्ज, यार मेंटेनेंस जो हम लोग फ्लैट्स वगैरह में लेते हैं वही है मेंटेनेंस हम लोग जो देते हैं, वर्ड से समझो, ठीक है। मैं मेंटेनेंस दे रही हूँ, मैं डेप्ट उसी से पे कर, एक प्रॉपर्टी की बहुत सारी चीजें होती हैं, डेप्ट भी उसी प्रॉपर्टी से पे हो रही है, मेंटेनेंस भी उसी प्रॉपर्टी से पे हो रही है, बच्चों के लिए खर्चा भी उसी प्रॉपर्टी से निकल रहा है, ये सब क्या है, सेक्शन 17 एक्यूमुलेशन के एक्सेप्शन है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 18 के टुवर्ड्स, जो कि लास्ट सेक्शन होगा इस पोर्शन का। सेक्शन नंबर 18 बात करता है ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। इसमें क्या, रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 14, 16 एंड 17 शैल नॉट अप्लाई इन द केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसमें पब्लिक में नहीं अप्लाई होंगे, 15 में ऑलरेडी दे रखा है कि पब्लिक के लिए है, वैलिड है। इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी। अरे जो भी चीजें आप सोसाइटी में देखते हो, सड़क में खड़े हो जाओ आपको क्या दिखेगा, मंदिर दिखेगा, लाइब्रेरी दिखेगी, बैंक दिखेगा, ठीक है, हॉस्पिटल दिखेगा,
पुलिस सेफ्टी दिखेगी, ठीक है, जो भी बेनिफिशियल होंगे मैनकाइंड के लिए, वो सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। एज सच इसमें कुछ है नहीं। सेक्शन 18 में फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक एंड फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, ये सारी चीजें हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, रोड पे खड़े होकर जितनी चीजें दिख रही है वो सारी हो जाती हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इस चीज को। ठीक है, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर सच बेनिफिट द रूल्स अंडर सेक्शन 14, 16, 17 शैल नॉट अप्लाई। कोई भी रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं होंगे जब पब्लिक की बात आ जाती है, और 15 में ऑलरेडी दे रखा है तो आप इसमें 15 इंप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आया हो। इसमें मैंने सेक्शन 15, 16, 17 और 18 कवर करवाए हैं। ट्रिक्स मैंने आपको सेक्शन नंबर 13 वाले वीडियो में करवा दी है, उसे एक बार आप लोग देख लेना, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आंख बंद करके पढ़ना और रटने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो करो तो आपकी मेंस की और प्री की दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने इसमें और सेक्शंस को मेंशन किया है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट से रिलेटेड मेंशन किया है। जितने भी सेक्शंस को मेंशन किया है मैंने बीच बीच में, वो सारे मैं बाद में आपको लेटेस्ट कवर करवाऊंगी जब उनका टर्न आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू।